नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आई होप सारे अच्छे होंगे भाई, स्वस्थ होंगे। ठीक है जी। अपने टॉपिक चल रहा था जी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। कुछ एक क्वेश्चन इसमें बना लिए थे, बाकी आगे कंटिन्यू करते हैं भाई। देखो, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी भाई। अभी अपने एनटीपीसी का एग्ज़ाम है 5 जून से, तो जिन्होंने भी तैयारी कर रहे हो भाई, उनकी तैयारी अच्छी ही चल रही होगी भाई। इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर देख के जाना भाई एग्ज़ाम के अंदर। इस टाइप के क्वेश्चन अपने बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, जिनका भी 5 जून से स्टार्ट है एग्ज़ाम। ठीक है, ये तो हो गया था ना। चलो, यहाँ से अपने देखो, ये बोल रहा है कि एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए, तय करने में लगने वाले समय को 25% कम करने के लिए एक धावक को अपनी चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। देखो भाई, एक डायरेक्शन अगर सेम हो, दूरी अपनी, सॉरी डायरेक्शन क्या है, दूरी अपनी अगर सेम हो, दूरी क्या है अपनी, डिस्टेंस अपनी सेम हो, क्या भाई, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपनी क्या हो, सेम हो, सेम और डिस्टेंस, तो हमेशा आप याद रखोगे जो स्पीड का रेशो होता है वो स्पीड का रेशो होता है। ठीक है, वो टाइम का रेशो का उल्टा हो जाता है। यहाँ टाइम आ जाएगा, ये यहाँ टाइम आ जाएगा। T1 टाइम क्या होगा, S2 हो जाता है। या इसको अपने बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, देखो, S1 बटे में S2 बराबर क्या हो जाएगा, T2 बटे में T1। ये इनका एक रेशो बन जाता है। ठीक है, एक रेशो बन जाता है। ठीक है भाई, S1 की वैल्यू T2 और T2 की वैल्यू S1, S2 की वैल्यू T1, T S2। ठीक है, ये अपने एक एक रेशो या एक अपने बोल सकते हैं अनुपात बनता है अगर डिस्टेंस अपनी क्या हो, दूरी क्या हो, सेम हो, मतलब जितने दूरी पे जा रहा है उतनी दूरी में आ रहा है। अब ये बोल रहे हैं कि 25% कम करने में कितना भाई, अब मान के चलो इसके अपने फ्रैक्शन बना लेते हैं। और फ्रैक्शन अपनी कितनी बनेगी भाई, देखो, फ्रैक्शन अपने बनेगी 25% का कितना बनेगा, 1/4, 25 चौका 100, 1/4। ठीक है, एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाला समय, अगर समय अगर अपने उसको 4 लग रहा है और उसमें अब कम समय कितना कम कर रहा है, वो एक कम कर रहा है, मतलब 3 कर रहा है। 4 उसको टोटल टाइम लग रहा है और 3 वो एक कम कर रहा है। ठीक है, तो भाई स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी, अगर टाइम अपना कम करेंगे तो स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी भाई। तो हमेशा आप याद रखोगे कि भाई ये अपने क्या है, रेशो होता है स्पीड का। अगर ये टाइम का रेशो अपने ले रखा है तो स्पीड का रेशो उल्टा हो जाएगा कि भाई ये 3 अपना यहाँ स्पीड बनेगी और 4 स्पीड यहाँ बनेगी। तो कितनी वृद्धि कर दी उसने, 1 की वृद्धि कर दी। किस पे, पहले वाली स्पीड के ऊपर। ये लो, मल्टीप्लाई में 100 और ये प्रतिशत का निशान। अगर आपको ध्यान है, अगर फ्रैक्शन आपको ध्यान है, 1/3 फ्रैक्शन क्या होती है, 33.33% या इसको बोल सकते हैं 33 सही 1/3% होती है। यहाँ डायरेक्शन सेम है, दूरी वही, दूरी वो है, दूरी अपने कवर कर रहा है, दोनों क्या है, सेम दूरी है। ठीक है भाई, ऐसे अपने को कर लेना है। ठीक है, क्लियर है क्या भाई, समझ में आई क्या बात। टाइम का जो रेशो है वो पलट जाता है, स्पीड का रेशो में बन जाएगा। जो सेकंड टाइम है वो पहली स्पीड बन जाएगी, जो पहला टाइम है वो सेकंड स्पीड बन जाएगी। तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 33 सही 1/3% की अपने को करनी पड़ेगी वृद्धि भाई। क्लियर है क्या, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 6 घंटे और 15 मिनट में तय करता है। यदि वह समान दूरी को 5 घंटे और 10 मिनट में साइकिल से तय करता है तो साइकिल की किलोमीटर प्रति घंटा चाल अपने को बतानी, चाल अपने को बतानी। देखो, 4 किलोमीटर प्रति घंटा अपने चाल दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो भाई अपनी डिस्टेंस निकाल लेंगे, दूसरे टाइम का भाग लगा देंगे तो अपने क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी भाई। एक तरीका तो ये है भाई। ठीक है, चलो भाई देखो, बाकी अपने रेशो से भी कर सकते हैं, इसमें दोनों तरीके से मैं आपको करवाने वाला हूँ। चलो, 2 तरीके हैं इसमें, दोनों तरीकों से मैं आपको करवाने वाला हूँ। पहले भाई अपने को फर्स्ट में पहले दे रखी है स्पीड, S1 स्पीड अपने को दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। T1 टाइम अपने को दे रखा है 6 घंटे 15 मिनट है, तो 15/7
60, 15 चौके 60, 1/4, 6 चौके 24 और 25/4 घंटे आ जाएगा। डिस्टेंस अपनी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस अपने पास आ जाएगी, अपने पास डिस्टेंस 4 इंटू 25/4, तो कितना आ जाएगा भाई, 25 किलोमीटर अपनी क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी 25 किलोमीटर। अब दूरी 25 किलोमीटर है, टाइम अपना कितना है, टाइम अपने पास है भाई, टाइम अपने पास है 5 घंटे 10 मिनट को 10/60 में कन्वर्ट करूंगा, तो 5 छिक्के 30 और 1 31/6 घंटे में वो अपने को कवर करनी है। तो अब नई स्पीड कितनी हो जाएगी, तो न्यू स्पीड या साइकिल की स्पीड बोल दो, या न्यू स्पीड या साइकिल की स्पीड बोल दो, स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, 25 डिस्टेंस है अपनी और 31/6 से अपने को कवर करनी है। ये लो भाई, 31 से पहले 25 छिक्का 150/31 से करूंगा, तो देखो भाई लगभग 4 पे जाएगा, 5 पे तो जाएगा नहीं, 4 पे भाग जगाऊंगा तो 124 बनेगा, 150 में से 124 जाएगा तो कितना बनेगा, 26 बनेगा। तो 4 सही 26/31 अपनी क्या हो जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा अपनी स्पीड आज 4 सही तो भाई स्पीड अपनी क्या है इसमें बढ़ेगी भाई, तो टाइम कम लगेगा तो स्पीड अपनी बढ़ेगी भाई, ठीक है। तो नन ऑफ दीज इसका आंसर बनेगा, या 4 सही 26/31 आएगा, 4 सही 26/31, यहाँ 2 की जगह 4 आएगा फिर, ठीक है। चलो ऐसे अपने इसको बना लेना है। या फिर अपने क्या भाई इसमें भी क्या है, दूरी तो अपने सेम है, दूरी तो क्या है सेम है, 25 अगर अपने बना रखी है, चलो यहाँ तो अपने 25 वैल्यू निकाल ली, पर अपने 25 का अपने काम में नहीं लेना, डिस्टेंस को काम में नहीं लेना भाई। देखो मैंने क्या कहा था भाई, जो अपना टाइम है और जो अपनी स्पीड है, दोनों दूरी अगर सेम है, यहाँ डिस्टेंस क्या है अपनी सेम है, डिस्टेंस अपनी क्या है सेम है भाई, सेम है डिस्टेंस अपनी क्या है सेम है डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो भाई टाइम कितना है, पहले अपने टाइम लग रहा है 6 घंटे 15 मिनट को, और बाद वाला टाइम कितना लग रहा है 5 घंटे 10 मिनट। तो इसको मैं थोड़ा सही तरीके से लिखूं तो 31/6 हो जाएगा, 31/6 घंटे हो जाएगा। और इसको मैं सही करूं 15 चौके 60, 6 चौके 24 और 1 25/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको घंटे में कन्वर्ट कर लिया, इसको घंटे। अब क्या होता है स्पीड पलट जाती है, तो ये 25/4 अपनी हो जाएगी और ये 31/6 हो जाएगी। अगर बटे वाली संख्या हटानी है तो ये 4 इसके मल्टीप्लाई में 6 इसके मल्टीप्लाई में, अगर ऐसा करना चाहो तो ऐसे कर। अब स्पीड ये है, एक स्पीड ये है, अपने को स्पीड किसकी वैल्यू दे रखी है, स्पीड अपने पहले व्यक्ति की स्पीड दे रखी है, व्यक्ति की स्पीड अपने क्या है इसके बराबर रखूंगा, ये व्यक्ति की स्पीड है, ये टाइम है, ये स्पीड है, ये भाई का साइकिल की अपनी टाइम और स्पीड है, तो बस भाई ठीक है। तो भाई ये 4 अपनी किसके बराबर रखूंगा मैं, 31/6 के बराबर रखूंगा। ये तो एक रेशियो के अंदर है, एक रेशियो की वैल्यू निकालूंगा तो ये आएगा 4 इंटू 6 बटे में 31। अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, 25/4 की चाहिए, तो इसको 25/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 इंटू 6 बटे में 31 आ जाएगा, 4 से ये 4 कैंसिल, 25 छिक्का 150/31 आ जाएगा, और वो ही आ जाएगा 4 सही 26/31 अपनी वैल्यू बन जाएगी, ठीक है भाई। तो 4 सही 26/31 इसका आंसर बन जाएगा, दोनों तरीकों से अपने ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। दो स्टेशन T1 T2 एक दूसरे से 300 किलोमीटर की दूरी पर है, एक कार T1 से 8 AM पर चलती है। देखो ये T1 स्टेशन है, ये T2 स्टेशन है, ये T2 स्टेशन है, ठीक है। इनके बीच में दूरी कितनी है 300 किलोमीटर डिस्टेंस है भैया अपने पास, 300 किलोमीटर, ठीक है। T1 से 8 AM पर चलना शुरू करता है, एक कार यहां से कार चल रही है भाई T1 से 8 बजे सुबह 8 AM पर, सुबह की बात है, AM मतलब सुबह की बात कर, तथा T2 की ओर 45 किलोमीटर की चाल से चलती है, और इसकी स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी स्पीड,
और 10 AM पर एक दूसरी कार स्टेशन T2 से 10 बजे चलती है। ये कितने बजे चलेगी? 10 बजे, 10 AM चलेगी भाई। और ये दूसरी कार चलेगी। कार क्या है? ये दूसरी कार, या अपने दूसरी कार बोल दो, कार 2 बोल दो, ये कार 1 बोल दो, ठीक है। ये कितने किलोमीटर की? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। तो भाई 2 घंटों में तो ये दूरी यहाँ जाएगी, 2 घंटों में ये 10 बजे तो ये कार यहाँ आ जाएगी, यहाँ से 8 बजे चलिए तो 90 किलोमीटर दूरी कवर कर जाएगी। ये कितनी कर जाएगी? 45 1 घंटे में कर रही है, 2 घंटों में कितनी कर जाएगी? 90 किलोमीटर दूरी कवर कर जाएगी, 90 किलोमीटर। तो कितनी बची है अब भाई? 90 कर गया तो 210 किलोमीटर दूरी बची है। अब इन दोनों कार के बीच में कितनी दूरी बची है? 210 किलोमीटर दूरी बची है, ठीक है। तो दोनों कारें किस समय मिलेगी? अब बोल रहे हैं कि दोनों कारें किस समय अपने मिलेगी। देखो एक चीज बताता हूं मैं आपको, अपने वैसे वो ट्रेन स्पीड एंड डिस्टेंस में करने वाले थे, चलो ट्रेन वाला एक क्वेश्चन इसमें आ गया है। तो देखो भाई, एक तो होता है कि एक तो होता है एक समान दिशा, एक समान दिशा, एक समान दिशा में तो अपने घटा रहे थे कि चोर भाग रहा है, पुलिस पीछे भाग रही है, तो अपने चाल क्या कर रहे थे? माइनस कर रहे थे, S1 माइनस S2 कर रहे थे। अगर कभी विपरीत दिशा में आए, विपरीत दिशा में या एक दूसरे के आमने सामने आए, तो चाल हमेशा S1 प्लस में S2 जुड़ जाती है। चाल क्या होगी? जुड़ जाएगी। क्या होगी? चाल जुड़ जाएगी भाई, ठीक है। चलो चाल अपने जुड़ जाएगी। तो ये भाई अब आमने सामने आ रही है, ये कार इधर आ रही है, ये कार इधर आ रही है, एक दूसरे के आमने सामने आ रही है, या विपरीत दिशा बोल सकते हैं। तो स्पीड अपने क्या होगी? जुड़ जाएगी। तो ये 60 है, ये 45 है, दोनों को जोड़ूंगा तो कितना बनेगा? 105 बन जाएगा। तो यहाँ टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी? S बराबर क्या हो जाएगा? 45 प्लस में 60, तो ये बन जाएगा अपने पास 105 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी स्पीड बन जाएगी टोटल चाल। दूरी कितनी है? 210 किलोमीटर है। 105 की स्पीड से कवर करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे लगेंगे। कितना टाइम लगेगा? टाइम निकालूंगा तो भाई 210 किलोमीटर की दूरी है, 105 की स्पीड से करेंगे तो 2 घंटे उसको लगेंगे। 10 बजे से ये 12 बजे पहुंचेगा तब, और ये भाई 10 से 12 बजे ये दोनों कारें एक दूसरे को मिल जाएगी। 10 बजे क्या 12 बजे, 12 AM तक, 12:01 होते ही अपने क्या हो जाएगा? PM हो जाएगा। तो 12 बजे ये कार गाड़ियां मिल जाएगी, ठीक है। तो दोनों कारें किस समय मिलेगी? अब 12:00 11:59 अगर अपने PM अगर करें AM, तो 12 बजे अपने PM हो सकता है, पर ये 12 बजे पूरी प्रॉपर 12 बजे पहुंचेगी। तो सुबह के 12 बजे पहुंचेगी, सुबह के भी, ठीक है। दोपहर के 12 बजे मान लो, ठीक है। तो भाई 11:59 और 59 तक क्या होता है? अपने AM ही होता है। तो 12 बजे अपने PM माने तो ये PM आ जाएगा भाई, ठीक है। चलो 12 बजे ये दोनों मिल जाएंगे। अगर बोल दे कि भाई, ये ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई T1 स्टेशन से कितनी दूरी पर ये मिले हैं, तो 90 किलोमीटर तो ये रहा, 2 घंटे में ये दूरी कितनी कवर कर ली? 45 और 45 90 और कर देगी, तो 180 किलोमीटर दूरी पर वो क्या है? मिली है T1 स्टेशन से। T2 स्टेशन से पूछ ले तो भाई 2 घंटों में ये कितनी दूरी कवर करी? 120। तो T2 स्टेशन से 120 किलोमीटर की दूरी पर वो मिलेंगे। ये 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें और पूछे जा सकते हैं। टोटल 3 तरह के इसमें क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो भाई ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं। यदि D 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है और किसी गंतव्य पहुंचने के लिए 45 मिनट का समय लगता है, कि 60 किलोमीटर की स्पीड से चले तो उसे 45 मिनट लगती है। कुछ अत्यावश्यक कार्य के कारण उसे 30 मिनट के गंतव्य तक पहुंचना है। अब जल्दी उसे क्या है? 30 मिनट में वो कवर करनी है, तो कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, क्या चाल होनी चाहिए? तो भाई उसकी चाल कितनी होनी चाहिए कि भाई वो 30 किलोमीटर में पहुंच जाए? देखो दूरी तो सेम है, टाइम का रेशो ले तो टाइम का रेशो बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो देखते हैं दोनों तरीकों से। मैं पहले शॉर्ट तरीके से, देखो टाइम अपना है, ये टाइम है, ये अपनी स्पीड है। यहाँ टाइम कितना ले रहा है? पहले 45 ले रहा है और बाद में कितना ले रहा है? 30 ले रहा है। तो स्पीड ये आ गई, स्पीड यहाँ आ जाएगी 30 और यहाँ आ जाएगी 45। पहले की स्पीड अपने को दे रखी है कितनी है? 60 किलोमीटर। तो 30 की वैल्यू कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक की वैल्यू निकालूंगा तो भाई कितना आ जाएगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। और 45 की चाहिए तो अपने को कितना हो जाएगा? 45 से इसको 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा उसको स्पीड भगानी पड़ेगी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा।
अगर बोल देता कितनी स्पीड में वृद्धि हुई है तो 60 से 90 मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर परसेंटेज के अंदर ही पूछ लेता तो 30/60 इंटू 100, तो ये 50% की क्या कर लेता, वृद्धि करनी पड़ती उसको स्पीड के अंदर। परसेंटेज के अंदर पूछे तो ऐसे अपने बना सकते। दोनों तीनों तरीकों से मैंने आपको बता दिया। अगर इसमें परसेंटेज पूछेगा तो परसेंटेज कितना उन दूरी के अंतर है, तो भाई 30 किलोमीटर का, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या है, बढ़ाई है उसने। ठीक है, चलो परसेंट के अंदर बोलेगा तो 50% उसने बढ़ाई। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर अपने गंतव्य में 30 मिनट देरी से पहुंचता है, और यदि उसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो वह 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। आरंभिक बिंदु से उसके गंतव्य की दूरी ज्ञात करना। दूरी अपने को ज्ञात करनी है, दूरी अपने को बनानी है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो दूरी अपने मान लेते हैं। पहले बेसिक तरीका मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसमें देखेंगे कोई शॉर्ट ट्रिक बन रही है। ठीक है, चलो शॉर्ट ट्रिक अपने कोई बना रही है तो चलो देखते हैं। पहले भाई वो स्पीड है S1 कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस अपने ले लेते हैं, डिस्टेंस अपने ले लेते हैं भाई x किलोमीटर, x किलोमीटर। इसको कोई प्रॉपर टाइम, अगर भाई अगर वो पहुंचता तो प्रॉपर टाइम से 3 मिनट लगता, अगर उसकी चाल जो भी हो रहती t टाइम इसको लगता। पर अब टाइम कितना लग रहा है भाई, वो मैं प्रॉपर टाइम तो t मान रहा हूँ, पर इसको क्या 30 मिनट लेट हो रहा है देरी से। तो 30 मिनट लेट होने का मतलब 30 मिनट फालतू लगी है। प्रॉपर टाइम अपना t था, उसमें उसे 30 मिनट फालतू लगी है। 30/60 कर दूंगा घंटों में कन्वर्ट करने के लिए, ये t मैंने घंटों में ही लिया है। ठीक है, दूसरी बात कर रहे हैं। अब भाई मैं S2 की चाल से चलूं, 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलूं, डिस्टेंस तो मेरी वही है, डिस्टेंस तो मेरी क्या है, वही है। कितना है, x किलोमीटर। टाइम कितना लग रहा है, टाइम देखो भाई मेरे को कितना लग रहा है, जितना टाइम मैं पहले ले रहा था प्रॉपर जो स्टार्ट वाला टाइम जो मेरा एकदम सही टाइम था, उसमें से मेरे को 30 मिनट पहले पहुंच जाता हूं, मतलब 30 मिनट में पहले टाइम में पहुंच जाता हूं। लो भाई, ठीक है। तो भाई अब इन दोनों के अपने बराबर वैल्यू कर लेंगे। डिस्टेंस के बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस x के बराबर क्या होगा कि 4 से मल्टीप्लाई करना है t-1/2। ये भी डिस्टेंस है, इसके में यहाँ डिस्टेंस के बराबर क्या होगा, x के बराबर 3 इंटू टी प्लस में 1/2। ये दोनों वैल्यू बराबर रख दूंगा, दोनों को बराबर रख दूंगा। इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन है सेकंड है, दोनों को अपने बराबर रख दूंगा भाई। लो 3 और टी प्लस में 1/2 बराबर 4 टी प्लस माइनस 1/2। 4 ये 3t प्लस में 3/2 और ये 4t माइनस में 2 आ जाएगा। ये इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो जुड़ जाएगा। तो 1.5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 प्लस में 3/2 बराबर आएगा t। टी कितना आ जाएगा, टी यहाँ घंटों में लिया है तो कितना आ जाएगा, जोड़ूंगा मैं 4 और 3, 7/2, 3.5 घंटे हो गया, 3.5 घंटे हो गया, घंटों में है ये। ठीक है, 3.5, ठीक है 3.5 घंटे हो गए। 3.5 घंटे में 30 मिनट और जोड़ूंगा तो कितना हो गया, कितना हो गया भाई, 4 घंटे हो गया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिस्टेंस अपनी क्या हो गई, डिस्टेंस अपनी क्या हो गई, डिस्टेंस अपनी क्या हो गई, 3 को मल्टीप्लाई करना है 3.5 और आधा 4 हो जाएगा, 4 तो 12 किलोमीटर हो जाएगा। 12 किलोमीटर अपनी दूरी हो जाएगी, 12 किलोमीटर अपनी दूरी हो जाएगी। ठीक है, 12 किलोमीटर अपनी दूरी हो जाएगी। ये था अपना बेसिक तरीका जो जैसे अपने बोल रहा है। इसके अलावा अपने और देखते हैं भाई। इसके अलावा मेरे को तो कोई और तो तरीका शॉर्ट ट्रिक वाला देखते हैं। चलो देखते हैं कोई और तरीका। टाइम तो जुड़ेगा भाई, टाइम तो अपने 1 घंटे जुड़ेगा। ठीक है। हम्म, और चलो इसको ऐसे ही करना है आपको, एक बार आगे देखते हैं, ये वाला देखते हैं।
एक मोटरसाइकिल चालक पहले 1 घंटे में 90 किलोमीटर की चाल से और अगले 2 घंटों में 120 किलोमीटर की चाल से अपनी बाइक चलाता है, तो चालक की औसत किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। चाल अपने एवरेज निकालना। चलो देखते हैं। देखो पहले भाई एक चलता है 1 घंटे में 90 किलोमीटर चलता है, तो 90 किलोमीटर की दूरी क्या करता है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टाइम लग रहा है अपने पास, टाइम अपने को लग रहा है पहला 1 घंटा। दूसरे की बात कर लेता हूँ, दूसरे की बात कर लेता हूँ। दूसरे 2 घंटे में क्या है, 120 और 120 दूरी चल रहा है। दूरी कितनी है, 120 है, 240 कर दो, 240 कर दो। दूरी कितनी है, 240, 120 किलोमीटर की स्पीड है और टाइम कितना है, टाइम अपने पास 2 घंटे है, 2 घंटे, टाइम 2 घंटे है बस। ठीक है, चलो भाई अब करना क्या है, एवरेज चाल, औसत चाल निकालनी हो, औसत चाल अपने को निकालनी हो, तो जितनी दूरी है वो दोनों दूरियां जोड़ लो, डिस्टेंस भाई, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, डिवाइड बाय टोटल टाइम आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा। तो डिस्टेंस अपनी कितनी है, 90 प्लस में 240 डिवाइड बाई अपने टोटल टाइम कितना है, 1 घंटा और 2 घंटा, 3 घंटे आ जाएगी, बराबर आएगा 330 बटे में 3 बराबर आएगा 110 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। 110 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या है, स्पीड होगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और वापसी की यात्रा 75 किलोमीटर प्रति घंटे की तय करता है। यदि यात्रा में लिया गया कुल समय 6 घंटे हो तो तय किए गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो भाई 6 अपने क्या, टोटल दूरी अपने को ज्ञात करनी है। क्या बोल रहे हैं भी, पहले भाई ये जो दूरी है वो चल रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और वापिस आ रहा है, ये जा रहा है और वापिस आ रहा है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और उसको लग रही है 6 घंटे। कितने लग रहे हैं, टोटल लग रहे हैं 6 घंटे, 6 घंटे कितने लग रहे हैं उसको, 6 घंटे लग रहे हैं। तो प्रॉपर अपने को क्या है, क्या निकालनी है अपने को, दूरी निकालनी है। चलो भाई बेसिक से मैं करता हूँ। जाते टाइम मानो मेरे को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाऊं तो मेरे को टी घंटे लगे। कितने घंटे लगे, टी घंटे लगे। आते टाइम लगेंगे मेरे को कितने, टोटल 6 घंटे, उसमें से 6 घंटों में से टी घंटे में माइनस कर दूंगा, तो ये भाई मेरे पास आते टाइम इसको लगे हैं, और दोनों को जोड़ूंगा तो अपनी डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है भी, तो डिस्टेंस पहले जाते टाइम डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपने क्या हो जाएगी कि भाई मेरे को स्पीड कितनी है मेरी 60 किलोमीटर है और टाइम मेरे को लग रहा है टी घंटे, तो ये डिस्टेंस। फिर डिस्टेंस भाई आते टाइम की डिस्टेंस, ये लो भाई आते टाइम की डिस्टेंस, 75 की स्पीड है, 6 माइनस टी अपने को घंटे लग रहे हैं। बस दोनों को बराबर रख दो कि दोनों की दूरियां तो बराबर है, तो 60 टी बराबर क्या आ जाएगा, 75 इंटू 6 माइनस 75 टी। ये 75 उधर जाके क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो कितना आएगा, 60 प्लस में 60 टी प्लस में 175 75 टी आएगा, प्लस में क्या आएगा 75 टी, 75 टी, और बराबर आएगा 75 इंटू 6, दोनों को जोड़ूंगा 5 और 13, 135 टी बराबर 75 इंटू 6 आ जाएगा। टी के बराबर क्या होगा भाई, टी के बराबर क्या होगा, 75 इंटू 6 डिवाइड बाई 135। 5 3 8 1 9, 3 से कट रहा है, 2 3 से काटूंगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 15, 5 45 आ गया। 15 से 15 5 75, 15 तियो 45, 10/3 किलोमीटर आ जाएगा, 10/3 किलोमीटर। ये तो गड़बड़ कैसे हो, और ये तो टी टाइम की वैल्यू आई है ना, टी टाइम की वैल्यू आ गई, टी कितनी आ गई भाई, 10/3 घंटे आ गया, 10/3, 10/3 घंटे आ गया। स्पीड अपनी टी की क्या मानी थी ये, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वहां पे अपने वैल्यू रख दूंगा, 60 इंटू टी की वैल्यू क्या है 10/3, तो ये आ जाएगा 20 बराबर 200 किलोमीटर की बहुत दूरी है, 200 किलोमीटर बहुत दूरी है भाई। और
कुल दूरी की बात करिए, एक साइड की 200 है तो दूसरी साइड भी क्या होगी 200, 200 200 टोटल कितनी हो जाएगी 400। इसने कहा है कि कुल सफर कितना किलोमीटर किया है, तो 400 किलोमीटर सारा सफर तय करा है। ठीक है भाई, ये था भाई इसका अपने क्वेश्चन भाई इस टाइप का। और इसके अंदर कोई और सो ट्रिक तो देखते हैं भाई। एवरेज चाल निकालें और 6 घंटों में एवरेज चाल से मल्टीप्लाई करें तो देखें, एवरेज चाल से मल्टीप्लाई करके देखें तब देखते हैं भाई 2 × 60 × 75 डिवाइड बाई, दोनों को जोड़ूंगा तो 135। ये क्या आएगी एवरेज चाल आएगी और उसको 6 घंटे से मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं ये ऐसे बनेगा क्या। 15 चौके 60, 15 निमा 135, 3 3 2 8, पच्चीस है नहीं, 25 चौका 100 और 400, तो टोटल अपनी क्या है इससे भी बन जाता। किससे बन जाता भाई, औसत चाल निकालते, औसत चाल निकालते, औसत चाल को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते, जितना अपना टाइम है 6 घंटे अपने टाइम है, कुल समय 6 घंटे, उससे मल्टीप्लाई कर देते तो अपनी दोनों साइड की आने और जाने की दोनों की अपनी दूरी मिल जाती। ठीक है, चलो आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। आज के सेशन में अपने इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।